नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं जो कि संबंधित है आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत के बारे में। दरअसल यह सिद्धांत लागू होता है क्रिमिनल केसेस में। इस सिद्धांत को आपराधिक कानून के एक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के बारे में समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें कि यदि किन्हीं दो व्यक्तियों को किसी समय साथ में देखा गया किसी और गवाहों के द्वारा और कुछ देर बाद में यदि उन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा व्यक्ति उस मृतक के साथ में था उसे ही इस घटना के लिए जिम्मेदार मान लिया जाता है, क्योंकि यह मामला एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में आता है। क्योंकि आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत जो लागू होता है वह उन केसेस में होता है जहां पर कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उस मृतक के साथ में आखिरी बार देखा गया था उसे ही उस घटना का जिम्मेदार मानकर दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे ही दो व्यक्तियों को किसी एक 10 वर्ष के लड़के की हत्या के जुर्म में, जो कि आखिरी बार साथ में देखा गया था, उन्हें इस हत्या के मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया तथा साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दे दी गई। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माना कि सिर्फ आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर ही किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य परिस्थितियों को भी ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए कि क्या वे परिस्थितियां उन दोनों व्यक्तियों को भी उस घटना से जोड़ती थी या नहीं जोड़ती थी। और ऐसा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों व्यक्तियों को जो कि इस घटना में आजीवन कारावास की सजा पाए हुए थे उन्हें बरी कर दिया, एक्विटल कर दिया, उन्हें दोष मुक्त कर दिया। तो विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस मामले के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केवल आखिरी बार देखे जाने यानी कि लास्ट सीन की परिस्थिति के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत का बहुत ही सीमित उपयोग होना चाहिए, जहां मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने और हत्या के समय के बीच का अंतर बहुत कम होता है। इस मामले में 10 अक्टूबर 1999 को नारायणपुर गांव में याकूब के गन्ने के खेत में 10 वर्षीय लड़के हसीनम की लाश मिली थी। इस मामले में जाबिर और एक अन्य पर इस लड़के की हत्या करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस या साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन करते हुए कहा कि दोष सिद्धि पूरी तरह से दो गवाहों की गवाही पर ही आधारित थी, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने मृतक को उन दोनों आरोपियों के साथ में 9/10/1999 की सुबह साथ में देखा था। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वर्तमान मामले में लास्ट सीन यानी कि आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत को छोड़कर कोई अन्य परिस्थिति या सबूत मौजूद नहीं है जो कि उन दोनों व्यक्तियों को इस घटना से जोड़ता हो। महत्वपूर्ण रूप से जब मृतक को 9 अक्टूबर 1999 को अभियुक्त के साथ देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसकी मौत के संभावित समय के बीच का अंतराल कम नहीं पाया गया था। पोस्टमार्टम 2 दिन बाद किया गया था, लेकिन उसमें मृत्यु का संभावित समय भी नहीं दिया गया था। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया कि मौत पोस्टमार्टम के कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियों तथा प्राथमिकी घटना के लगभग 6 सप्ताह बाद दर्ज किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल आखिरी बार देखे जाने की स्थिति पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार से अभियुक्तों और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से लास्ट सीन के सिद्धांत को कैसे लागू किया जाना चाहिए इस बारे में भी कहा। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी बार देखा गया सिद्धांत का सीमित अनुप्रयोग होना चाहिए, जहां मृतक को अभियुक्त के साथ में आखिरी बार देखे जाने और हत्या के समय के बीच का समय अंतराल काफी कम हो। इसके अलावा कोर्ट को किसी अभियुक्त को केवल आखिरी बार देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए हुए जजमेंट्स ऑर्डर्स का भी रेफरेंस दिया, जो कि जसवंत गिर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और रामबख्श वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में दिए हुए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में भी विशेष रूप से टिप्पणी की कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामलों में किस प्रकार से निर्णय दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से परे साथ ही सभी परिस्थितियों के बीच की कड़ी को साबित करने के लिए बाध्य होता है। संचयी रूप से ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने से बचने का कोई भी रास्ता न बचे कि सभी मानवीय संभावना के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी और के द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से
इस मामले की गंभीरता को समझते हुए माना कि आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत हर जगह लागू नहीं किया जा सकता है और सिर्फ इस सिद्धांत के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए आखिरी बार देखे जाने सिद्धांत के साथ में अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए कि जो व्यक्ति मृतक के साथ में आखिरी बार देखा गया था, क्या अन्य परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को उस मृतक की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं या नहीं ठहराते। इन बातों पर भी विशेष रूप से गौर फरमाया जाना चाहिए। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी क्रिमिनल लॉ के एक सिद्धांत आखिरी बार देखे जाने को लेकर। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।